नमस्ते दोस्तों। एवरेज यानी औसत एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप एक बार अच्छे से ढंग से पढ़ लिए तो फिर इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लगभग हर एक टाइप के सवाल आपसे बन जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम बहुत महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं और एकदम बेसिक से महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और हर एक टाइप के सवाल करने वाले हैं जहाँ पर आपको सवालों को लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सवाल देखते हैं वो है हमारा बहुत सिंपल सा सवाल। पहला सवाल, पहली 14 पूर्ण संख्याओं का एवरेज कितना होगा। अब एवरेज का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला भी होता है, लेकिन फॉर्मूला हर जगह यूज करने लगेंगे बड़े बड़े डाटा को सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ पर अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो फिर दिक्कत है ना, दिक्कत जाएगी। इसलिए क्या करना है, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पर 14 पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि होल नंबर्स क्या होते हैं। प्राकृत संख्याएं पता है 1 से लेकर होती हैं, है ना। हमें पूर्ण संख्याओं को देखना है तो 14 पूर्ण संख्याएं लेनी है। अगर हम ये कहें कि 2 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होंगी शुरू की, तो शुरू की 2 पूर्ण संख्याएं यहाँ पर 0 होगा और 1 होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स 0 से शुरू होती हैं। और ऐसे ही अगर 14 बोली जाए तो क्या 0 से लेकर 14 तक होगा क्या? नहीं, हमें यहाँ पर 14 पूर्ण संख्याएं बोली है, मतलब कि 2 पूर्ण संख्याएं 1 तक जाएगा। अगर 3 पूर्ण संख्या लेंगे तो 2 तक ही जाएगा। ऐसे अगर 14 पूर्ण संख्या लेंगे तो उससे 1 कम तक ही रहेगा, मतलब कि 13 तक ही रहेगा। तो ये हो गई हमारी 14 पूर्ण संख्याएं, 0 1 2 3 4 अप टू 13 तक। अब इनका हमें एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आपका कोई सीरीज दिया हो और उसमें एपी फॉर्म हो रहा हो, एपी का मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे पता करेंगे? हर एक कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में गैप सेम होना चाहिए। जैसे 0 और 1 में 1 का अंतर, 1 और 2 में 1 का अंतर, फिर इसके बाद 2 के बाद 3 होगा तो 2 और 3 में 1 का अंतर। डिफरेंस यहाँ पर बराबर है, तो जब डिफरेंस बराबर है तो ये एक सीरीज एपी हुआ। ठीक है, तो जब ये एपी हुआ तो आपको क्या करना है यहाँ पर, तो एपी का एवरेज निकालना बहुत आसान होता है। एपी का एवरेज निकालने के लिए जब भी आपका एपी दिया हो तो एवरेज सीधा सीधा क्या करिए कि शुरू वाला टर्म प्लस लास्ट वाला टर्म डिवाइड बाई 2 कर देना है आपको, है ना। शुरू और लास्ट का जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देंगे। शुरू में यहाँ पर पहला टर्म क्या है, 0 है, तो ये हो गया हमारा 0, प्लस यहाँ पर लास्ट वाला टर्म आपका 13 है। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा 13 का आधा यानी कि 6.5। 6.5 इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ऐसे सवालों को लगा लेंगे आप लोग। आगे चलिए हम लोग दूसरे सवाल पर चलते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन का माध्य निकालना है। माध्य का मतलब भी एवरेज ही होता है। ठीक है, तो इसका एवरेज निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर ये होता है आपका FI यानी कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नंबर जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है, और ये हमारा XI। ठीक है, ये हमारा XI है, मतलब मार्क्स हैं। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट ये हैं और मार्क्स उनके कितने हैं, ये सारे के सारे आपको एक बंटन के तौर पर दिया गया है। अब इसका जो एवरेज होगा यानी माध्य होगा, जिसको हम लोग मीन से भी जानते हैं, ये मीन आपका होता है सिग्मा FI जो भी है डिवाइड बाई सिग्मा F। अब सिग्मा का मतलब क्या है, समेसन यहाँ पर, है ना। तो पहले हमको F और X को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, ऐसे करते करते सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर जो मल्टीप्लाई आया है सिग्मा FX उसका लेंगे, यानी कि सबको जोड़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। ऊपर उसको लिखेंगे और डिवाइड में इन सभी का समेसन, मतलब FI का जो समेसन होगा वो यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में कर देंगे। तो इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन आपको क्या करना है, फॉर्मूला यही यूज करना है, लेकिन थोड़ा दिमाग से। दिमाग कैसे लगाना है, आप यहाँ पर अपने ऑप्शन में देखिए यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है। 3 है, 0 है, 2 है, यहाँ पर 8 है, तो आप भी यूनिट डिजिट से काम करिए। चलिए यूनिट डिजिट लगाते हैं। यहाँ पर देखिए पहले हमको FX करना है, मतलब F और X का मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 8 दूना 16 यानी इकाई अंक यहाँ 6, 2 चौके 8 यानी इकाई अंक यहाँ 8 हो गया, 8 सत्ते 56 यानी इकाई अंक 6, 8 9 72 यानी इकाई अंक 2, 9 चौक 36 यानी इकाई अंक 6 हो गया। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर इन सभी का, चूँकि ये हमारे क्या है, FX हैं, FI XI है। ठीक है, FI इंटू XI है, इनका सबका सम करना है। तो सम करिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 और 2 10। ठीक है, फिर यहाँ पर 6 6 6 6 3 18, 18 और 10 28। 28 का मतलब इकाई अंक कितना हो गया, 8 हो गया। तो सिग्मा FX का इकाई अंक 8 आया है। डिनोमिनेटर में हमें सिग्मा F का इकाई अंक रखना है। सिग्मा F तो ये है, इनका सभी को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, जोड़िए।
8 4 12 यानी 2 हुआ इकाई अंक, सीधे इकाई अंक लीजिए। 8 और 4 12 2 हुआ, 2 और 7 9 हुआ, 9 और 8 यहाँ पर 17 यानी 7 हो गया, 7 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 11, 11 का मतलब यहाँ का इकाई अंक 1 आ गया। तो नीचे हम लोग क्या रखेंगे, यूनिट डिजिट 1 रखेंगे। अब यहाँ पर सीधे सीधे 1 में हम किसका मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा, तो हम यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 वाला यूनिट डिजिट वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत कम करना पड़ा। आगे चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। ऐसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे, इसलिए ये वीडियो छोड़िएगा नहीं, पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को देखिए। ये सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है। बेसिक से लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा और कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, इसलिए स्मार्ट अप्रोच सीखिए। 10 लड़कों का औसत वजन यहाँ पर 70 के बराबर दिया गया है ना। अब एवरेज का अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हैं, मेन कॉन्सेप्ट कि अर्थ क्या है एवरेज का, तो इस सवाल को आराम से लगा लेंगे। ठीक है, एवरेज का मतलब होता है दोस्तों कि हर एक के पास बराबर बराबर कितना है ना। 10 लड़कों का औसतन वजन यहाँ पर 70 है, मतलब हर एक लड़के का एवरेज औसतन 70 kg है। ठीक है, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि 10 लड़कों में हर एक के पास 70 रुपया है। लेकिन बाद में यह पाया गया कि 2 स्थान पर वजन 54 kg के बजाय यहाँ पर 44 के रूप में पढ़ा गया था, गलती किया गया था। देखिए सही कौन सा था, यहाँ पर सही वाला था 54 किलो, लेना था 54 किलो। ठीक है, लेकिन गलती से यहाँ पर 44 kg पढ़ लिया गया, तो यहाँ पर कम पढ़ा गया है। कम पढ़ने की वजह से ये आ गया है, हमको सही वाला औसत चाहिए ना। ठीक है, ये चीज़ जो है 54 को 44 दो जगह पर पढ़ा गया है। ठीक है, तो एक जगह कितना कमी हुआ बताइए, तो एक जगह कितना कम हुआ, 10 कम हुआ। भाई 54 को 44 पढ़ा गया है, यानी कि 10 कम पढ़ा गया है ना। तो एक जगह जब 10 कम हुआ है, तो चूंकि यही काम 2 बार हुआ, मतलब 2 जगह 54 को 44 पढ़ा गया है, तो यहाँ पर कितना कमी हो गया, ओवरऑल यहाँ पर 20 की कमी हो गई। ठीक है, 20 की कमी हो गई। अब आगे पढ़िए, एक स्थान पे 35 को 40 के रूप में पढ़ा गया। ठीक है, ये भी समझ गए। तो 35 पढ़ना था, लेकिन ये सही वाला है, लेकिन एक्चुअल में पढ़ कितना लिया गया, 40, गलत पढ़ लिया गया। यानी कितना ज़्यादा पढ़ा गया है यहाँ पर, तो 5 ज़्यादा, लेकिन एक ही जगह पर, तो एक ही जगह जब है तो 5 ही ज़्यादा होगा। तो ओवरऑल डेविएशन देख लीजिए, कितने की कमी या फिर कितने का वृद्धि हुआ, कितने का इंक्रीमेंट या कितने का डिक्रीमेंट हुआ टोटल में। देखते जाइए, यहाँ पर 20 का ओवरऑल कमी हुआ, यहाँ पर 5 का बढ़ गया, तो -20 और +5 कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो 15 की कमी हो गई। 15 की कमी होने के बाद हमारा एवरेज 70 आया है, हमें सही वाला एवरेज चाहिए। ये जो 15 की कमी आई है, ये सभी में 15 की कमी आई है, तो एक में कितने की कमी होगी, मतलब एवरेज में कितने की कमी हुई होगी। तो कितने लड़के हैं यहाँ पर, 10 हैं, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। आपको सीधे डेविएशन निकालना है, डेविएशन को जितने ये लड़के दिए गए हैं उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो कितने की कमी आ गई, एक में, यानी एवरेज में कितने की कमी आ गई, 1.5 की कमी आ गई यहाँ पर। ठीक है, एक में 1.5 की कमी होने के बावजूद, यानी एवरेज में 1.5 की कमी होकर 70 आया है एवरेज। हमें सही वाला चाहिए, तो सही वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 70 से कितना ज़्यादा रहा होगा, 1.5 ज़्यादा रहा होगा। ठीक है, 1.5 ज़्यादा कर दीजिए, यानी कि 71.5 इज़ द करेक्ट आंसर। सही वाला औसत क्या होगा, 71.5, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव आता, ठीक है, पॉजिटिव आता, तो जब पॉजिटिव आता तो सही निकालने के लिए माइनस कर देते। क्लियर हो गया सभी को अच्छे से कॉन्सेप्ट पूरा। आगे चलते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल ये रहा दोस्तों, इसको लॉजिकली सोचिए आप। m और उसके 3 मित्रों का औसत वजन यहाँ पर 65 है। यदि m का वजन उसके 3 मित्रों के औसत वजन से 8 kg अधिक है, तो m का वजन कितना होगा। बहुत सिंपल है, आराम से लग जाएगा। ठीक है, बस देखते जाइए। यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति तो m है, चलिए ठीक है ना, एक व्यक्ति यहाँ पर m है, बाकी उसके 3 दोस्त और हैं यहाँ पर। तो एक दोस्त ये हो गया, एक दोस्त ये हो गया और एक दोस्त ये हो गया। ठीक है, सबका एवरेज 65 के बराबर है। एवरेज का मतलब हमने बताया था कि सब के पास 65 है, औसत का मतलब यही होता है। तो m के पास यहाँ पर 65 रुपये है, ऐसा समझ लीजिए। इसका भी 65 रुपये है, इसके पास भी 65 रुपये है और इसके पास भी यहाँ पर 65 रुपये है। अब कह रहा है कि यदि m का वजन उसके 3 मित्रों के औसत वजन से 8 kg अधिक है, मतलब इसका जो वजन होगा वो इनके एवरेज से 8 अधिक बनाना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए कि चारों का टोटल तो इतना है ना, लेकिन इसको लॉजिकली सोचिए। हमें यहाँ पर
टोटल इसका 8 kg बढ़ाना है इनके एवरेज से, तो भाई इनका एवरेज तो बराबर होगा, जो भी रहा होगा बराबर होगा, है ना। तो क्या करिए कि आप पहले सबसे 2-2 रुपये निकाल लीजिए। अगर सबसे 2-2 रुपये हम निकाल लिए तो कितना हो जाएगा, इसके पास भी यहाँ पर 63 रुपये बचा, इसके पास भी यहाँ पर 63 बचा, इसके पास भी यहाँ पर 63 बचा, इसके पास भी यहाँ पर 63 बचा। तो हमने जब चारों से 2-2 रुपये निकाला तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 चौके 8 रुपये हमारा निकल चुका है ना। अब क्या करना है कि अभी तो सबके पास बराबर है, और 8 अगर इस m को दे दें तो मतलब कितना हो जाएगा, 63 प्लस यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 3 11 यानी कि 71 आ गया। तो देख लीजिए इन तीनों का एवरेज कितना हो गया, 63, ठीक है। इनके एवरेज से 8 अधिक होगा ये, ठीक है, यानी कि 71 हो जाएगा, 71 होना चाहिए। 71 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस यही था इस सवाल का। तो थोड़ा लॉजिकली सोचिए और सवाल को टैकल करिए, ठीक है। बेसिक्स लगाएंगे तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। ये सवाल देखिए, ये भी एक बढ़िया सवाल है। एक कंपनी 2 प्रोडक्ट ए और बी बनाती है जिनके मूल्य 156 और 220 रुपये है ना। फिर यहाँ पर बोला गया कि यदि बेचे गए उत्पादों में से 55% उत्पाद ए है और बेचे गए उत्पादों में से 45% उत्पाद बी है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ए जो है वो 55% है ना, और प्रोडक्ट बी कितना है यहाँ पर 45% है। अगर इनके रेशियो ले लिए जाएं तो कितना कितना होगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा। आप ऐसा समझिए कि 11 सामान ए है और 9 सामान बी है। यहाँ पर मूल्य कितना दिया गया है, यहाँ पर ए का मूल्य दिया गया है 156 और बी का मूल्य दिया गया है यहाँ पर 220 रुपये। वेटेड एवरेज लगाएंगे, कैसे लगाएंगे देखिए, ऐसा समझिए 11 वस्तुओं का मूल्य यहाँ पर 156 रुपये पर वस्तु है, तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11 गुणे 156 कर देंगे, कितना होगा यहाँ पर देख लीजिए, 11 से मल्टीप्लाई करना है चूँकि, तो 6, फिर 6 5 11, फिर 5 1 6 और 1 7 और 1 1716 रुपये। इधर गुणे 9 कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, 18 गुणे 11 कर देंगे तो 18 गुणे 11 तो 8, फिर 8 1 9 और ये 1980 आ गया, ठीक है। तो अब टोटल हमें देखना है, हमें भाई एवरेज चाहिए सभी का, टोटल एवरेज निकाल लीजिए। तो एवरेज क्या होता है, सम डिवाइड बाई नंबर। सम टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़िए तो हो जाएगा आपका 96 है ना, और 17 दूना 34, 34 2 36 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आ गया, दोनों को जोड़ देंगे, डिवाइड बाई 11 और 9 यानी कि 20 हो जाएगा यहाँ पर। बस देख लीजिए कितना होगा, यहाँ पर अगर 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 दूना 36 है ना, और यह आ जाएगा 48 दूना 96, 48 दूना 96 यानी कि डिवाइड बाई 10 करेंगे तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, 184.8 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बढ़िया सवाल था, आगे चलते हैं। इसको देखिएगा, 2 वर्ष पहले जो है ए बी और सी की औसत आयु 66 वर्ष थी। अब 2 वर्ष बाद यहाँ पर कह रहा है कि ए और सी की आयु जो है औसत आयु वो 89 वर्ष होगी। अब से 4 वर्ष बाद बी की आयु कितनी होगी। बहुत अच्छा प्रश्न, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पर मान लीजिए कि ए का प्रेजेंट आयु ए है, बी का आयु बी है और सी का आयु सी है, प्रेजेंट वाली 2 साल पहले बोला गया है, ठीक है। तो 2 साल पहले कितना हो जाएगा, ए का कितना होगा, a - 2 हो जाएगा, बी का कितना होगा, b - 2 हो जाएगा, और सी का यहाँ पर c - 2 हो जाएगा। हमें एवरेज दिया है तो क्या सबका टोटल नहीं निकाल सकते, तो इन सब का टोटल अगर हम लोग यहाँ पर कर दें तो सबका टोटल कितना आ जाएगा, देखिए 66 गुणे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। भाई एक का तो यहाँ पर 66 है ना, तीनों का हम टोटल करेंगे तो मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए -2 यानी कि -6 हो गया, -6 उधर जाके +6 हो जाएगा। तो यहाँ से a + b और +c जो है कितना आ जाएगा, गुणा कर दीजिए इसको, 6 3 18 और 6 3 18 1 19 मतलब 198 आ गया, और प्लस यहाँ पर 6 यानी कि 204 हो गया, ठीक है। a + b + c की वैल्यू 204 हो गई। अच्छा, फिर कह रहा है अब से 2 साल बाद a और c का एवरेज, तो a का 2 साल बाद आयु कितना होगा, a + 2 हो जाएगा, और b का 2 साल बाद कितना होगा, b + 2 हो जाएगा। इन दोनों का सम कितना आएगा, एवरेज इंटू नंबर। एवरेज कितना है 89, 89 का डबल करिए, 90 का डबल 180, उससे 2 कम कर लीजिए यानी कि 178 आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस
कितना हो गया, +4, उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। यानी a प्लस b की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 174 में 4 घटा देंगे तो 178 में 4 घटा देंगे तो 174 आ जाएगा। अब देखिए a प्लस b प्लस c की वैल्यू 204 है, a प्लस b की वैल्यू 174 है, तो b की अच्छा यहाँ पर c दिया था ना, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। यहाँ पर c होना चाहिए, ये c+2 ये c हो जाएगा, क्योंकि c a और c का दिया था। तो a प्लस c हमारा इतना है, तीनों का सम इतना है, तीनों के सम में से a और c का सम घटा देंगे तो b का निकल जाएगा। तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, टोटल तीनों का 204, उसमें से a और c का घटा लीजिए 174, कितना हो गया 30 के बराबर। ये आ गया b की वैल्यू 30, ये प्रेजेंट एज है। अब से 4 साल बाद b की आयु कितनी होगी, तो इसमें 4 और जोड़ लीजिए, +4 अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 34। मतलब अब से 4 साल बाद b की एज 34 होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहा। आगे चलते हैं 7वें सवाल पर। इस सवाल में देखिए दिया गया है कि एक कक्षा में 14 लड़कों का एवरेज आपको दिया है 40.25, बाकी और शेष 4 लड़कों का एवरेज यहाँ पर इतना दिया गया है। कक्षा के सभी लड़कों का एवरेज हमें निकालना है। तो लड़कों का जो संख्या है वो कितना कितना है, यहाँ पर 14 है और यहाँ पर 4 है। तो संख्या का यहाँ पर रेशियो ले लीजिए, कितना हो जाएगा 7 और 2 हो जाएगा। यहाँ पर एवरेज कितना दिया है 40.25 है ना, 40.25, और यहाँ पर एवरेज दिया है 33.5। ठीक है, हमें टोटल निकालना है, तो टोटल निकाल लीजिए। करिए यहाँ पर, इनका यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 सत्ते 25 छक्के 150, 175 हो गया। तो 175 अगर हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा, एक सेकंड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 पंजे 35, फिर बचा 3 और 7 दूना 14, 14 3 यहाँ पर 17 हो जाएगा। ठीक है, फिर बचा 1 यहाँ पर, तो ये हो गया 7, फिर 7 चौके 28, 281.75 आ गया। यहाँ कितना आएगा 33 दूना 66, 1 67, यह आ जाएगा 67 है ना। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0.75 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद कुछ नहीं है। यहाँ देखिए 1 और 7 8 हो गया, 8 6 14 और यहाँ पर 3 हो जाएगा, 348 ये डिवाइड बाई यहाँ पर क्या कर देंगे 9 कर देंगे, क्योंकि 7 और 2 है यहाँ पर। हम इसके हिसाब से लिए, इसको तो छोड़ दिए हैं, इसको तो काट दिए हैं, 7 और 2 है अभी, तो 7 और 2 यहाँ पर 9 हो गया। ठीक है, 9 से इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 9 3 27। ठीक है, फिर बचा आपका यहाँ पर 7, 78 हो गया, 9 8 72, यानी 38 कुछ आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगले सवाल पर। इसमें देखिए अब क्या दिया गया है, एक फैक्ट्री में सभी श्रमिकों का औसत वजन 14,000 है। फिर बोला गया कि 80 कुशल श्रमिकों का औसत वेतन यहाँ पर इतना है और शेष श्रमिकों का औसत वेतन इतना है। फैक्ट्री में श्रमिकों की कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है, होगा तो 80 से ज़्यादा ही, क्योंकि 80 यहाँ पर कुशल श्रमिक है और शेष का जो बचे हुए हैं उनका इतना है। हमें सभी श्रमिकों का औसत वेतन ये दिया गया है। ठीक है, तो देखिए बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पर इस सवाल को हम लोग लगा सकते हैं एलिगेशन से। समझिएगा, यहाँ पर 80 का एवरेज कितना है 15,000 है ना, यहाँ पर कितना है 15,000 के बराबर है, तो 15,000 लिख लीजिए, ये 80 का एवरेज है। फिर यहाँ पर बाकी का एवरेज कितना है, यहाँ पर 12,000 है, तो बाकी का एवरेज यहाँ पर कितना हो गया 12,000 हो गया। लेकिन जो सभी का ओवरऑल औसत है वो कितना है, वेतन 14,000 के बराबर है, तो यहाँ पर हो गया आपका 14,000। ठीक है, क्रॉस में घटा लीजिए, क्रॉस में डिफरेंस यहाँ से ये कितना आ जाएगा 15,000 और 14,000 में डिफरेंस 1,000 का, तो यहाँ हो गया 1,000 और यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा देख लीजिए 2,000 का है ना, ये हो गया आपका 2,000। इनका जो रेशियो आएगा वो नंबर का रेशियो आ जाएगा, यानी कि श्रमिकों की संख्या का रेशियो आएगा यहाँ पर। तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा, मतलब 2 रेशियो यहाँ पर 1 आ जाएगा। देखिए ये किसका है, यहाँ पर 80 की वैल्यू है, ये जो है 80 की वैल्यू है, क्योंकि 80 श्रमिकों का ही वेतन कितना था 15,000, तो 15,000 के सामने ये रहा, ये नंबर है। तो 2 की वैल्यू 80 है, मतलब कितना गुना हो रहा है, ये 40 गुना हो रहा है, तो इधर ये भी 40 गुना हो जाएगा है ना। तो 1 × 40 कर देंगे तो यहाँ पर 40 आ जाएगा, मतलब 12,000 पाने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी है 40 है यहाँ पर। तो फैक्ट्री में कुल संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए पहले से यहाँ पर 15,000 पाने वाले 80 हैं, ठीक है, और 12,000 पाने वाले यहाँ पर 40 हैं। टोटल हमें पूछा गया था 12 और यहाँ पर 120 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अच्छा सवाल था, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा।
इस सवाल को देखें, ये देखने में तो लग रहा होगा बढ़िया सवाल, पढ़ेंगे एक बार तो लगेगा कि एकदम ज़बरदस्त सवाल है, लेकिन बहुत सिंपल सा है। अगर आप चीज़ें जानते हैं तो बहुत सिंपल लगेगा ये। 8 संख्याओं का एवरेज 124 है। यदि सबसे छोटी संख्या संख्याओं के टोटल का 16वां भाग है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, बड़े ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर जो एवरेज होता है दोस्तों, एवरेज वो सभी आप लोग जानते हैं कि एवरेज होता है सभी का टोटल, यानी कि सम डिवाइड बाई नंबर, है ना। तो अगर यहाँ से सम निकालना चाहें कि सभी संख्याओं का सम कितना होगा, तो ये हो जाएगा एवरेज इनटू नंबर। ये नंबर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ डाटा। ठीक है, यहाँ पर हमें सम निकालना है, तो सम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सब का सम। एवरेज कितना है? 124 है, तो यहाँ 124 मल्टीप्लाई 124, ठीक है, 128 नहीं, 124 मल्टीप्लाई कितनी संख्या है? 8 संख्या है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया हमारा सम। अब कह रहा है कि जो सबसे छोटी संख्या है वो संख्याओं के योग का 16वां भाग है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या मान लीजिए कि n है, तो n क्या होगा? 1/16, मतलब 16वां भाग का मतलब क्या हुआ? 1/16 किसका? यहाँ पर जो योग आया है, टोटल आया है, तो यहाँ पर कर देंगे इसको हम लोग। 124 कितना हो जाएगा? 124 मल्टीप्लाई यहाँ पर 8, बस यही आएगा हमारा, है ना। तो 8 से ये 2 बार में कट जाएगा, 124 का आधा यानी 62 आएगा। सबसे छोटी संख्या 62, ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़िया सवाल था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। अब इस प्रश्न को देखिए, इसको भी अगर आप लोग लॉजिकली लगाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। 50 संख्याओं का औसत 34 है। यदि दो संख्याएं अर्थात 34 और 22 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का एवरेज कितना होगा, है ना। दो संख्याओं को हटा दिया गया जिसका वैल्यू 34 था और यहाँ पर 22 था। क्लियर है? देखिए 50 संख्याएं हैं, 2 को हटाया गया है, तो 50 में से 48 को आप इधर रख लीजिए, ठीक है, ये 48 संख्याएं हो गई यहाँ पर, और बाकी के 2 को यहाँ पर रखिए। ठीक है, एवरेज का मतलब हमने आपको बताया था कि सभी के पास जो आएगा जितना जितना वही एवरेज होता है। मतलब 50 के 50 लोगों के पास यहाँ पर 34 रुपए है, ऐसा समझ लीजिए। तो इनके पास भी 34 रुपए होगा, इन दोनों के पास भी, क्योंकि एवरेज तो यहाँ पर 34 ही है ना। अब कह रहा है कि दो संख्याएं थी, उनमें से 34 और 22 हटा दिया गया, है ना। सबके पास अभी यहाँ पर इन 48 के पास भी 34 रुपए है, ऐसा समझ लीजिए आप। मतलब 50 के 50 के पास 34 रुपए है। अब क्या किया गया कि 34 हटाया गया और 22 हटाया गया। तो देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक तो 34 पूरा का पूरा ये संख्या गायब कर दिया गया, ये हटा दिया गया, है ना। लेकिन एक संख्या 22 हटाया गया है, जबकि इसके पास यहाँ पर 34 रुपए है ना, इसके पास 34 रुपए है, तो इसमें से सिर्फ 22 को हटाया गया है, मतलब 22 गायब किया गया है। तो जब इसमें से 22 गायब किया गया है तो एक्स्ट्रा कितना बचा है अभी? 34 माइनस 22 यानी कि कितना आ जाएगा? 12। अभी 12 ये एक्स्ट्रा बचा हुआ है और दो संख्याएं निकल चुकी हैं। अब ये जो 12 एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो किस में जुड़ेगा? इस वाले में जुड़ेगा, उस 48 में जुड़ेगा, है ना। लेकिन ऐसे ही थोड़ी जुड़ जाएगा भाई। इन 48 का एवरेज कितना है? यहाँ पर 34 के बराबर है, क्योंकि सभी के पास 34 रुपए है, तो 34 है एवरेज। हमारे पास यहाँ पर ये 12 जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है ये सबको फिर से बांट दीजिए। सबको किसको? जो बचे हुए हैं। बचे कितने हैं? 48। यहाँ पर 48 को बांट दीजिए, इतना इतना और बढ़ जाएगा। तो 12 चौके 48, 1/4, और 1/4 का मतलब हो गया 0.25। 1/4 का मतलब क्या होता है? 0.25। इतना इतना और मिल जाएगा सबको, है ना। पहले से सबके पास 34 रुपए था, इसका जो एक्स्ट्रा, इन दोनों का जो एक्स्ट्रा 12 रुपए बचा है, इस 12 को इन 48 लोगों में फिर से बांट दीजिए, तो कितना कितना आएगा? 0.25। बस बढ़ा लीजिए, पहले से 34 था, इतना और मिल जाएगा, यानी कि 34.25 आ जाएगा। तो अब जो नया एवरेज आएगा वो 34.25, ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरीके से अगर आप कॉन्सेप्चुअल करेंगे तो सवाल बहुत जल्दी बनेगा, ठीक है ना। बस बेसिक मत पढ़िए, कॉन्सेप्ट भी पढ़िएगा। आगे चलते हैं सवाल नंबर 11 पर। यह सवाल भी दोस्तों लॉजिकल सवाल ही है। एक कक्षा टेस्ट में 50 विद्यार्थियों का औसतन यहाँ पर 45 अंक है। बाद में यह पाया गया कि एक उदाहरण में 25 अंक को गलती से 35 के रूप में लिखा गया और दूसरे उदाहरण में 30 अंक को गलती से 28 के रूप में दर्ज किया गया। कक्षा में वास्तविक औसत अंक कितना होगा? यहाँ पर 50 विद्यार्थी हैं, सबका नंबर औसतन 45 नंबर आया है। लेकिन एक जगह क्या पाया गया? एक बच्चे में यहाँ पर 45 अंक को गलती से 35 के रूप में दर्ज किया गया, है ना। तो यहाँ पर 25 को, ठीक है, 25 को कितना लिखा गया? यहाँ पर 25 को 35 के रूप में दर्ज किया गया, यहाँ पर 35 के रूप में दर्ज किया गया।
तो कितने का बढ़त हुआ यहाँ पर, इतना बढ़ा के लिखा गया था, यानी कि 10 इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पर। फिर बोला गया कि दूसरे उदाहरण में 30 को 28 के रूप में दर्ज किया गया था। लेना था 30, यानी सही वाला 30 था, लेकिन लिया कितना गया यहाँ पर 28। तो कितने की कमी हो गई यहाँ पर 2 की कमी हो गई। यहाँ पर 10 बढ़ा था तो यहाँ 2 की कमी हो गई, यानी ओवरऑल डेविएशन कितने का आया, 10 - 2 प्लस 10 - 2 यानी कि प्लस का 8 आ जाएगा। ये 8 जो है एक्स्ट्रा हो गया है सभी में, है ना। तो यहाँ पर टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 50 है, तो 50 डिवाइड में कर दीजिए, यहाँ पर डिवाइड बाई 50, तो हमें पता चल जाएगा कि एक में कितना अधिक हुआ है, यानी एवरेज में कितना अधिक हो गया है। तो बस एक कितना हो जाएगा ये आपका अगर देखा जाए तो 0.16 है ना, 0.16 कैसे, नीचे 100 बना लीजिए, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, 16/100 हो जाएगा, जिसको 0.16 लिख सकते हैं। इतना ज़्यादा हो गया दोस्तों, 0.16 इतना ज़्यादा हो गया हमारे एवरेज में। हमें सही चाहिए तो इतना घटाना पड़ेगा पुराने एवरेज में से, तो इसमें से 0.16 माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगी, यानी कि 44.84 आ जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, ये करेक्ट आंसर रहा, है ना। समझ में आया होगा अच्छे से आपको। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। इसको देखिए, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 मल्टीपल्स ऑफ 13, यानी 13 के प्रथम 17 गुणजों का औसत कितना होगा। तो पहला मल्टीपल क्या होगा 13 का, 13 का पहला मल्टीपल हो जाएगा 13 एकम 13। फिर दूसरा मल्टीपल क्या होगा यहाँ पर, 13 दूना 26 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो 17th मल्टीपल होगा वो कितना हो जाएगा, 13 × 17 हो जाएगा। भाई पहला 13 एकम 13, दूसरा 13 × 2, तीसरा 13 × 3, इसलिए 17वां कितना होगा, 13 × 17 हो जाएगा। अब ये जो सीरीज बनी है आपके सामने, ये एक एपी है, एपी का एवरेज निकालना हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि गैप हर जगह 13-13 का है, ठीक है। तो एपी बन गया। एपी में क्या करते हैं, शुरू वाले और लास्ट वाले को जोड़कर डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, बस आ जाएगा अपना आंसर। तो ये हो जाएगा 13 और प्लस यहाँ पर लास्ट वाला कितना है, 13 × 17 डिवाइड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। सीधे सीधे आ गया हमारा आंसर। कर लीजिए, देखिए 13 का 17 गुना और 13 का 1 गुना, यानी कि 13 का 18 गुना हो गया टोटल, है ना। तो 13 गुणे यहाँ पर 18 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से डिवाइड बाई यहाँ पर 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 9। 13 गुणे 9 117, ठीक है। तो 117 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं 13वां सवाल। ऐसा सवाल तो आपको करवा चुके हैं, इसलिए बन जाना चाहिए सवाल। वीडियो रोक कर एक बार लगाइएगा ज़रूर। एक कक्षा के 2 वर्ग ए और बी हैं, मतलब 2 सेक्शन हैं ए और बी, जिनमें से यहाँ पर 22 और 44 विद्यार्थी हैं। यदि वर्ग ए का एवरेज यहाँ पर 40 है तो और वर्ग बी का एवरेज इतना है, तो पूरी कक्षा का एवरेज हमें निकालना है। बहुत सिंपल सा है, निकल जाएगा। ए में यहाँ पर 22 विद्यार्थी हैं, ठीक है, और बी में यहाँ पर 44 विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों की संख्या का ले लीजिए रेशियो। रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1 और 2 का, क्योंकि 22 दूना 44 होता है, 22 एकम 22, 22 दूना 44 हो गया, है ना। फिर ए में एवरेज कितना है, 40 का है। बी में एवरेज कितना है, 37 का है, तो ये हो गया 37। यहाँ टोटल कितना हुआ, 40 एकम 40, यहाँ टोटल कितना हुआ, 37 दूना 7 दूना 14, यानी कि 74 हो जाएगा, है ना। अब हमें टोटल एवरेज सबका चाहिए, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40 और 70 जोड़ देंगे तो 7 4 11 114 आ गया। 114 डिवाइड बाई 1 और 2 3, भाई यहाँ पर नंबर कितने हैं, 1 और 2, यानी कि टोटल डिवाइड बाई यहाँ पर 3 हो जाएगा। 4 2 6, 3 से तो कटेगा, 3 8 24, मतलब 38 आ जाएगा यहाँ पर। 38 ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न। आगे चलते हैं, इसको देखिए, ये भी है उसी टाइप का, बस इसमें क्या दिया है, जो नंबर है वो परसेंटेज के फॉर्म में दे दिए गए हैं, तो उस परसेंटेज को हम नंबर के फॉर्म में बदल लेंगे, क्योंकि हमको ओवरऑल तो रेशियो ही लेना है ना, ठीक है। क्या दिया गया है कि एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेल हैं, कुछ मेल हैं, कुछ फीमेल हैं यहाँ पर, और कुछ यहाँ पर बच्चे हैं, ठीक है। फिर बोला गया कि उनमें से 20% पुरुष हैं, तो 20% यहाँ पर पुरुष, फीमेल कितनी है, 50% है, बाकी बच्चे हैं। 20 और 50 कितना हो गया, 70। टोटल 100% होता है, किसी भी समूह में जो संख्या होगी वो 100% होगी। यहाँ 20%, यहाँ 50%, यानी बच्चे कितने होंगे, 30% हो जाएंगे, तब तो टोटल मिलाकर 100% होगा। इनका ले लेते हैं यहाँ पर रेशियो। रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 इधर का 0 इधर का 0, ख़त्म हो गया, तो रेशियो आ गया यहाँ पर, है ना, यानी 10 से सबको डिवाइड कर दिए। देखिए मेल कितने हैं यहाँ पर, मेल का एवरेज कितना है, 45, तो ये हो गया 45
फीमेल का एवरेज कितना है 60 है, तो ये हो गया 60। और बच्चों का एवरेज कितना है यहाँ पर 20 है। हमें समूह का यानी सभी का एवरेज चाहिए, कितना हो जाएगा देखिए 45 दूना ये हो गया 90 टोटल, 5 छक्के 30 यानी 300 हो गया, और 20 तियाँ ये हो जाएगा 60, 9 6 15 150 ये हो गया, और 300 ये हो गया, मतलब 450 टोटल। डिवाइड बाई 2 और 5 7, 7 और 3 10, डिवाइड बाई 10 यानी 45। तो 45 इस सवाल का करेक्ट आंसर। सभी का एवरेज कितना होगा 45 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया सवाल था ना। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। देखिएगा इसमें क्या बोला है, एक छात्र ने 4 विषय में 78, 85, 69 और 90 अंक प्राप्त किए। सभी 5 विषयों में 80 अंकों का औसत प्राप्त करने के लिए 5वें विषय में कितने अंक की आवश्यकता होनी चाहिए, है ना। बेसिक से मत लगाइएगा, फंस जाएंगे क्योंकि डाटा बड़ा बड़ा दिया गया है। तो क्या करना है यहाँ पर पहले में 78 नंबर पाया वो, दूसरे में 85 नंबर पाया वो, तीसरे में यहाँ पर 69 नंबर पाया, और चौथे में यहाँ पर 90 नंबर पाया। अब 5वें में उसको कितना नंबर ला ले कि सब में 80-80 नंबर बंट जाए 5 विषयों में। देखिए तो एवरेज कितना है हमारे पास 80। इसमें देखिए 80 से कितना नंबर कम पाया है ना, तो 2 नंबर कम पाया यहाँ पर। यहाँ 80 से कितना ज़्यादा पाया है, तो 5 नंबर ज़्यादा पाया है। आप ये देखिए कि इस एवरेज से उसके पास हर एक के पास कितने कितने अधिक या कम रुपए हैं। 80 से ये कितना कम है, तो यहाँ पर 11 कम है, 11 हाँ 11, तो यहाँ पर 11 कम है। 80 से ये कितना ज़्यादा है, तो 10 ज़्यादा है यहाँ पर। अब आप ओवरऑल डेविएशन देख लीजिए कि इन चारों को मिलाकर कितना कम या कितना ज़्यादा नंबर अपने पास बच रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, -2 और -11 यानी कि -13, और ये +5 और +10 यानी +15, +15 और -13, 15 - 13 यानी कि 2 हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव का भाई 15 - 13 करें, प्लस का 2 अभी बचा हुआ है। ठीक है, मतलब ये जो प्लस का 2 है वो किसका नंबर होगा, इसके पास 2 नंबर मतलब 2 कम होना चाहिए यहाँ पर। भाई इसको आप ऐसा समझिए ना, देखिए सबका एवरेज तो यहाँ पर 80-80 था, मतलब ये जो 5वां नंबर होगा, 5वां व्यक्ति होगा, इसके पास भी 80 रुपये ही होना चाहिए, है ना, 80 रुपये ही होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि इन सभी को मिलाकर यहाँ पर इनका भी सबका 80-80 रुपये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कुछ नंबर इधर उधर होने की वजह से 80-80 ना होकर टोटल मिलाकर इनके पास 2 रुपये एक्स्ट्रा है। तो जब इन सभी के पास 2 रुपये एक्स्ट्रा है तो इसके पास कितना होना चाहिए, यहाँ पर इस 80 से 2 रुपये कम होना चाहिए, तब तो जाके सबका 80-80 रुपये बनेगा। ठीक है, तो इसके पास, इस 5वें वाले के पास 80 से 2 रुपये कम होना चाहिए, यानी कि 78 रुपये ही होना चाहिए। सीधी सी बात है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर है सभी को, है ना। तो आप इसको ऐसे मत समझिए, आप यहाँ पर बस इतना ध्यान रखिए कि ये जो ओवरऑल डेविएशन आएगा अगर वो पॉजिटिव में आता है तो अगले वाले का यानी 5वें वाले के या फिर जितने भी दिए गए हों उनका यहाँ पर निकालने के लिए आप उतना कम कर देंगे। अगर पॉजिटिव आएगा तो माइनस कर देंगे इस एवरेज में से, अगर निगेटिव आता है तो उतना जोड़ देंगे। आपको उल्टा काम करना है। क्लियर हो गया कि नहीं अच्छे से। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न पर। चलिए इसको देखते हैं। ये भी एक बढ़िया प्रश्न है। 3 संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी है यहाँ पर, तो पहली संख्या कितनी होगी। देखिए 3 संख्याएं हैं यहाँ पर, A है, B है और यहाँ पर C है। ठीक है, कह रहे कि पहला जो है दूसरे का 2 गुना है और दूसरा तीसरे का 2 गुना है, तो तीसरा को कुछ ना कुछ मान लीजिए। तीसरा संख्या हमारा मान लीजिए कि 1 है, तो तीसरे का डबल यहाँ पर दूसरा होगा और दूसरे का डबल यहाँ पर तीसरा होगा, यानी कि 4 हो जाएगा। 1 का डबल 2, 2 का डबल यहाँ पर 4। ठीक है, रेशियो आ गया यहाँ पर, रेशियो यहाँ पर आ गया है हमारे सामने। फिर बोला गया तीनों संख्याओं का औसत यहाँ पर ये दिया गया है ना, एवरेज यहाँ पर ये दिया गया है। तो निकाल लीजिए भाई, पहली संख्या कितनी होगी, 4 गुना होगी। 4 से कटने वाली कौन सी संख्या है, वैसे तो ये भी है, ये भी है ना, ये भी है। 4 से ये नहीं कटता आपका, तो ये संख्या आपका नहीं होगा बस, है ना, क्योंकि पहली संख्या पूछा था जो कि 4 यूनिट होगा, तो ये तो होगा नहीं। बाकी सबको देखते हैं, चलिए निकाल लेते हैं। तो एवरेज हमें निकालना है। एवरेज क्या होता है, टोटल डिवाइड बाई नंबर, है ना, तो एवरेज निकल जाएगा आपका। टोटल देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, पहली संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4x मान लीजिए क्योंकि रेशियो में दिया है। दूसरी संख्या यहाँ पर 2x हो जाएगा, तीसरी संख्या यहाँ पर 1x हो जाएगा। डिवाइड बाई टोटल नंबर, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे यहाँ पर 4, अच्छा 3, ठीक है, डिवाइड बाई 3 हो गया यहाँ पर। तो सब का सम कितना हो जाएगा, इसको
डायरेक्टली भी आप लगा सकते हैं, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर 3 संख्याओं का औसत 154 है तो टोटल कितना होगा यहाँ पर, टोटल हो जाएगा 154 इंटू यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये टोटल हुआ तीनों का, है ना। अब अगर रेशियो में टोटल देखा जाए तो रेशियो में टोटल कितना है, 4 2 6 6 1 7 है। तो 7 की वैल्यू यहाँ पर इतनी है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 दूना 14, 7 दूना 14 यानी इंटू 3, मतलब ये 66 हो गया। ठीक है, 66 हो गया। 1 की वैल्यू 66 है, हमें पहली संख्या चाहिए यानी कि 4 की वैल्यू चाहिए, तो 66 गुणे 4 कर देंगे यहाँ पर, करिए 6 चौके 24 240, 6 चौके 24 यानी कि 264 हो जाएगा। बस आ गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। यूनिट डिजिट से भी लगा सकते थे, 4 गुणे 6, 6 चौके 24 यानी इकाई अंक 4 यहाँ पर है। ठीक है ना, तो ये सवाल हमारा हो गया। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में जितने भी सवाल आपको करवाए गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गए हैं, और इसी अप्रोच से अगर आप सवालों को लगाते हैं, एवरेज के सवालों को, तो आप जल्दी कर पाएंगे। इनकी बस प्रैक्टिस आपको ज़रूरी है। प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो सवाल बहुत जल्दी जल्दी बनेंगे। बेसिक नहीं लगाइएगा, कोशिश करिएगा कि ना ही लगाना पड़े, क्योंकि बेसिक में टाइम ज़्यादा लग जाता है और टाइम एग्ज़ाम के अंदर होता नहीं है। ठीक है, ज़्यादा, इसलिए कोशिश करना है आपको स्मार्ट तरीके सीखने हैं और उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में ऐसे ही बेहतरीन सवालों के साथ। और एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, ये जो भी सवाल आपको करवाए गए हैं यहाँ पर, ये RRB NTPC 2025 के सवाल हैं, जो कि जून में एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसके सभी शिफ्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर लेकर आए थे। ठीक है, क्लियर है ना। आगे मिलते हैं अगले सवाल अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ये वीडियो लाइक कर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।